नमः सिद्धिभ्यः। जय श्री ओम नमः सिद्धिभ्यः। सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनम। पंच परमेष्टि भगवान की जय। आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की जय। आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की जय। जय बोलिए परम पूज्य निर्यापक मुनि पुंगव श्री सुधासागर जी महाराज की जय। परम पूज्य मुनि श्री महासागर जी महाराज की जय। समस्त मुनि संघ की जय। जीवन को जो जीवन धारा में प्रभावित करते हैं तो रास्ते में अनेक चट्टानों से टकराना पड़ता है। उस पानी को अनेक प्रकार के स्वार्थी लोग किनारों पर रहते हैं। उस बहते हुए जल को सागर यात्रा के पहले ही वह अपने खेतों में ले लेते हैं। बहती हुई उस धारा को वो अपनी प्यास बुझाने ले लेते हैं। बहती हुई उस धारा के जल को कई बार किनारे न मिल जाने से भटकता है जल, वो गड्ढों में भर जाता है, कीचड़ बन जाता है, सूख जाता है। जिंदगी कुछ ऐसी ही लगती है संसार के जीवों की। जब सोचते हैं तो वह पर्वत से निकला हुआ जल सागर में मिलना चाहता था, अपने स्वरूप में अपनी जाति में मिलना चाहता था, अपनी मूल स्रोत में मिलना चाहता था, लेकिन मिल नहीं पाता। और मिलने के बाद भी वह मूल स्रोत में मिलकर के भी पश्चाताप की आग में जल जाता है। जीवन की धारा नदी के समान तो है, लेकिन जहां से निकली है वहां पुनः मिलना नहीं है। हमें ऊर्ध्वगामी करना। जल का स्वभाव निम्नगा है। यदि जीवन की धारा जल के समान बहने की होती तो अभी तक अपन अनंत यात्रा पूरी कर चुके होते, अनंत चतुष्टय को पा चुके होते। क्योंकि जिसका स्वभाव नीचे की तरफ बहना होता है उसे पुरुषार्थ करना नहीं पड़ता, उसे तो ढाल मिलता जाता है, वो लुढ़कता जाता है। नीचे की तरफ की धारा जो बहती है, लेकिन मोक्ष मार्ग की जो धारा है, जिस धारा को अपन स्व चतुष्टय को जिस धारा की तरफ ले जा रहे हैं, वह धारा तो है, लेकिन वो धारा ऊर्ध्वगामी है, ऊर्ध्व स्वभाव वाली है। और ऊपर की तरफ जब धारा जाती है तो हमें ढाल नहीं चाहिए, हमें बांध चाहिए। जल नीचे को बहता है, तय है, लेकिन यदि कोई उस नदी के ऊपर बांध बांध दे जो तो जल ऊपर की तरफ बढ़ता है।
जब ऊपर की तरफ जल बढ़ता है तो हमें प्रकाश की उम्मीद बनती है, बिजली की उम्मीद बनती है, लेकिन उसको पाने के लिए उसे पहले बांध बांधना। अनादिकाल से यह जल अपना रास्ता बना चुका है निधि की तरफ बहने का, और नीचे की तरफ बहता है, मेहनत नहीं करना पड़ती। और बहते हुए जल को पहले रोकना बहुत कठिन है। असंयम की धारा में ढला हुआ यह जिंदगी, यह जीव उसी तरफ बहता है। शुद्ध परिचिदानुभूदा सब्बस विकाम भोग वंद कहा, ईयत सुलंभो नवरिन सुलभो विहत। अनादिकाल से परिचित होने के कारण उसी तरफ जाता है, बार बार रोकने पर भी नहीं रुकता। हमारे आचार्य ने लिखा एक, स्वाध्याय चिंतन मनन कर मन रोक पाता, पे स्वान सा मन बाहर दौड़ जाता। स्वाध्याय चिंतन करके कभी रोकते हैं तो मन बाहर की तरफ दौड़ जाता है, बाहर चला जाता है, स्वान सा मन बाहर दौड़ जाता है। अब ऐसे व्यक्ति को, ऐसी जीवन धारा को बहुत कठिन है नदी पे बांध बांधना। जब तक उस पर बांध नहीं बनेगा, मोक्ष मार्ग का अर्थ है संयम। हमारी आंखों का संयम, कानों का संयम, इंद्रियों का संयम, पंचेंद्रिय मुंडा, हथ पाए मुंडा, 5 इंद्रियों का मुंडन।